सब बच्चे हाथ जोड़ लेंगे, बड़े लोग भी। जय बोले महावीर भगवान की, जय बोले अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, जय बोले आचार्य भगवान श्री शुभ चंद्र जी महाराज की, पांडव पुराण की, जय बोले इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की। सभी बच्चों को, बड़ों को सादर जय जिनेन्द्र, जय दुजड़ंदो। अभी तक पिछले कुछ माह से हम सभी लोग यहाँ प्रद्युम्न कुमार चरित्र का स्वाध्याय कर रहे थे। 2 माह से अधिक समय उसमें लगा, संभवतः कितने महीने लग गए? 3 या 2? 2, हाँ 2.5 या 3 महीने लगे। लघु ग्रंथ था, बहुत सुंदर तरीके से हमने कल उसका क्षमावाणी पर्व के उपरांत समापन समारोह महामहोत्सव मनाया। नेमिनाथ भगवान को भी मोक्ष हुआ और उनके साथ प्रद्युम्न कुमार, शंभु कुमार, सुभानु कुमार, भानु कुमार, अनिरुद्ध कुमार इत्यादि बहुत सारे भव्य जीवों को गिरनार पर्वत के शिखर से मोक्ष की प्राप्ति हुई। ऐसे प्रद्युम्न कुमार चरित्र का श्रवण करने के उपरांत हमारी भावना हुई कि पांडव पुराण, क्योंकि उस ग्रंथ में कई स्थानों पर पांडवों का वर्णन आया था। वर्तमान जगत में जैसे श्री कृष्ण इत्यादि राजाओं के प्रति बहुत सारी भ्रांतियां जनमानस में प्रचलित हैं, कुछ सत्य हैं कुछ असत्य हैं, ऐसे ही भगवान राम के प्रति भी बहुत सारी भ्रांतियां लवकुश के प्रति भी प्रचलित हैं। तो उसके लिए भी पद्म पुराण नामक ग्रंथ, जो आचार्य रवि शेण महाराज द्वारा रचित है 3 भागों में, संस्कृत और हिंदी में, डॉक्टर पन्नालाल जैन जी ने उसकी हिंदी करी है। वह ग्रंथ एक बहुत विस्तार से लिखा गया ग्रंथ है। लोगों की बहुत मांग है, डिमांड है कि उसका स्वाध्याय किया जाए, परंतु अभी हमें लग रहा है कि उसके लिए फिर पूरा समय चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, 1-2 साल, 1 साल कम से कम प्रतिदिन पद्म पुराण के लिए 3 भाग में है। कोई भी ग्रंथ शुरू किया जाए तो पूरा होना चाहिए, अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत सारे लोग स्वाध्याय में क्या करते हैं, 4-5 दिन आए, उसके बाद फिर कहीं और काम में लग गए, फिर छूट गया। अंत अगर छूट गया तो मैसेज पूरा नहीं जा पाता, क्योंकि यहाँ पर जो जैन धर्म के ग्रंथ हैं, धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों चीजें तो सांसारिक हैं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए हैं। अंत जरूर करना है, और सीधे अगर अंत पढ़ लोगे तो फिर उससे भी कंफ्यूज हो जाओगे, फिर लगेगा कि भगवान तो पैदा होने से ही भगवान रहते हैं। जैसे कई मतों में क्या आता है कि भगवान हमेशा भगवान है और भक्त हमेशा भक्त बना रहता है। भगवान की जीवन गाथा नहीं बताई जाती है ना। इसीलिए ये भ्रांति मन में पैदा हो जाती है कि ब्रह्मा है तो ब्रह्मा ही है, अपने आप से कहीं से बन करके आ गए, उन्होंने पूरी सृष्टि की रचना कर डाली, उनको किसी ने बनाया वो कोई नहीं जानता। विष्णु है तो सीधे के सीधे विष्णु डायरेक्ट है, महेश है तो सीधे महेश है, अब उनको किसने बनाया उसका किसी को कोई जानकारी नहीं दी जाती। तो भगवान हमेशा भगवान बने रहेंगे और भक्त हमेशा भक्त बना रहेगा। भगवान हमेशा ये कहते रहेंगे तू भक्ति ही रहेगा, तू मेरी पूजा करता रहे, बस मैं भगवान हूं, मैं सर्वज्ञ हूं। इस प्रकार से भ्रांति लोगों के मन में उपलब्ध हो जाती है, प्रसिद्ध हो जाती है, क्योंकि भगवान भी पहले कभी भक्त थे ये नहीं बताया जाता है। हाँ, भक्त ही एक दिन भगवान बनता है, तो प्रेरणा हमें नहीं मिल पाती कि आज हम भक्त बनेंगे तो हम भी कभी भगवान बन जाएंगे। यह भ्रांति
मन में हमेशा रह जाती है, क्योंकि पूरी सच्ची घटना उनके पिछले भवों की, उनके उस भवों की। उन्होंने भगवान राम बनने के लिए जब राम की पर्याय में, मनुष्य पर्याय में क्या काम किए, उससे पिछली पर्यायों में वो कैसी कैसी त्रियंच पर्याय में भी रहे, उसमें उन्होंने कैसी भक्ति करी, कैसे काम किए, कैसे अपना कल्याण किया, यह सांसारिक जगत में वर्तमान की दृष्टि से प्रचलित नहीं। इस कारण से पद्म पुराण का विशेष उल्लेख आता है कि भगवान राम की कथा सुनाई जाए, परंतु वह बहुत ही विस्तार रूप ग्रंथ है। छोटे भागों में भी है, हालांकि उसका अंग्रेजी में भी हमने एक ग्रंथ देखा था, एक मुनि महाराज ने लिखा है, और छोटी छोटी टीकाएं भी करी गई हैं। एक भाग वाला भी ग्रंथ उपलब्ध होता है, इंदौर से छपता है, और भारतीय विद्यापीठ से, यहाँ से ज्ञानपीठ से 3 भाग वाला है। हमने उसी को पढ़ा है विशेष रूप से। संस्कृत है, उसकी नीचे हिंदी है, वह भी आपको लिया जाएगा। परंतु डिमांड होने के बाद भी थोड़ा सा हमारी रुचि पर्सनली बन रही है, क्योंकि प्रद्युम्न कुमार चरित्र आप लोगों का अभी अभी समाप्त हुआ है, तो अभी उसी समय की घटना पूरी कर ली जाए। उसी समय की घटना पांडव पुराण के रूप में उपलब्ध मिलती है, जिसको वर्तमान जगत में टीवी के माध्यम से या अन्य माध्यमों से बहुत प्रचलित है। महाभारत आता है ना, वो बड़े अच्छे से म्यूजिक के साथ, और रविंद्र जैन जी के, उसमें रविंद्र जैन जी की है ना, महाभारत में भी और रामायण में भी बड़ा अच्छा संगीत दिया है। महाभारत, भारत देश है हमारा, भारत देश का नाम महाभारत का मतलब होता है महान युद्ध। हाँ, श्री कृष्ण बाद में आया है संगीत। पुराने जो सीरियल हैं वो महाभारत के नाम से ही प्रसिद्ध हैं। तो महाभारत की रचना मूल रूप से इस पांडव पुराण नामक ग्रंथ से ही हुई है। आप लोगों को दिखा देते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर प्रयास करेंगे तो जिस स्पीड से हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, उस स्पीड से अगर रखेंगे तो 2 अधिकतम 3 माह में लगभग ये ग्रंथ पूरी कोशिश करेंगे। सितंबर में प्रारंभ कर रहे हैं, अगर सब कुछ ठीक रहा, अगर ज़्यादा हमारा इधर उधर कहीं जाना आना नहीं हुआ तो दिसंबर तक इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ ही संध्या काल की वेला में आप लोगों का लक्ष्य नामक ग्रंथ अभी चल रहा है, जीवनधर कुमार का, जीवनधर भगवान का। अगले कुछ 1-2 हफ्तों में वह छोटा सा ग्रंथ है, बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं, वह पूरा हो जाएगा तो संध्या काल की वेला में आप लोगों के लिए प्राकृत का स्वाध्याय कराया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर लगभग 20 लोगों ने ज्ञानदानम गुरुकुल से प्राकृत के सर्टिफिकेट कोर्स के फॉर्म भरे हुए हैं। दिसंबर में आप लोगों की परीक्षा है कुन भारती में, दिल्ली में, तो उसकी भी आपको तैयारी करानी है। तो लगभग प्रतिदिन 1-2 घंटे आपको, 1 घंटा कम से कम यहाँ कराया जाएगा। प्राकृत का गद्य पद्य सौरभ, और दूसरी कौन सी पुस्तक है, प्राकृत रचना सौरभ, उसमें व्याकरण पढ़ाई जाएगी। और गद्य पद में प्राकृत के आपको कुछ श्लोक और उनका हिंदी पद्यानुवाद, विद कैसे वर्ड बना है, कैसे उसमें विभक्तियां लगी हैं, है ना, कैसे प्रत्यय लगे हैं, पूरा आपको सिखाया जाएगा। पहले भी उसकी कई कक्षाएं हमने दी हैं, रिकॉर्डिंग भी है, फिर भी कोई बात नहीं, दोबारा से उसकी आपके लिए कक्षाएं संध्या काल की वेला में ठीक से लगाएंगे। अभी प्रातः काल में इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि उसको प्राकृत को पढ़ाने के लिए प्रॉपर बोर्ड वगैरह चाहिएगा। आप लोगों को कॉपी पेन लेकर के बैठना पड़ेगा व्याकरण सीखने के लिए। छोटे बच्चे भी रहेंगे उसमें, अधिक बच्चे रहते हैं, बच्चों के लिए ही होती है प्राकृत, ठीक है ना। तो उसमें अच्छे से बोर्ड के माध्यम से, और जहां जरूरत पड़ेगी तो या तो इसी यहाँ पर प्रांगण में या उस हॉल में स्क्रीन के माध्यम से हम उसको पूरा लिख करके आपको पूरा सिखाएंगे, अच्छे से सिखाएंगे, जिससे आप सभी लोग उसके ढंग से नोट्स बना सकें, है ना। अभी सुबह सुबह मंदिर जी वगैरह के बाद आप लोगों के पास समय कम रहता है, तो इसलिए ज़्यादा लोग उसमें चाहिए प्राकृत में, तो सभी लोग उसमें सीखेंगे, ठीक है, अच्छे से।
तो अभी यहां पर पांडव पुराण आज हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। शुभ चंद्र आचार्य बहुत प्राचीन आचार्य हैं, पूर्वाचार्यों में इनका नाम आता है आचार्य शुभ चंद्र। सुना है ना भैया जी नाम? आचार्य शुभ चंद्र महाराज द्वारा यह ग्रंथ रचित किया गया है और इसकी हिंदी में जो टीका लिखी है नंदलाल जी जैन विशारद। क्या नाम है इनका? भी बड़ा योगदान होता है जो हिंदी करते हैं, क्योंकि देखो समय के अनुरूप भाषा में वर्तमान में परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति इन ग्रंथों को इंग्लिश में लिख रहे हैं तो उनका भी बहुत योगदान है, उनका योगदान हम मना नहीं कर सकते। विदेशों में भी यह सारे ग्रंथ पढ़ाए जा रहे हैं। यहां से ज्यादा भीड़ अमेरिका में लगती है इन ग्रंथों को जब स्वाध्याय होता है, लंदन में लगती है ना। हम सिंगापुर के मंदिर में गए, वहां पर देखा एक हफ्ते का शिविर था। तो पहले दिन गए थे मंदिर में, मंदिर जहां पे शिविर था वहां से थोड़ा दूर था, मेट्रो से जाना होता था। पहले दिन गए, देखा 2 हॉल, एक हॉल नहीं 2 हॉल। एक हॉल में अंग्रेजी में क्लास लग रही है, एक हॉल में गुजराती में क्लास लग रही है, साइमल्टेनियस एक साथ खचाखच भरे हुए। तो हमारा परिचय हुआ, हमने कहा भाई हम भी कुछ पढ़ा देंगे। तो उन्होंने कहा अगले संडे को आप आना, तैयारी से आना, आप पढ़ाना। हमने कहा ठीक है जी, क्योंकि डेली हम नहीं जा पाते थे, बहुत दूर था जहां हमारा शिविर लगा था वहां से। तो पूरी तैयारी से हम भी पहुंचे अगले संडे, 2 घंटे की क्लास लगाई वहां पर। हमें गुजराती तो आती नहीं थी, थोड़ी बहुत जो अंग्रेजी आती थी, और इतने रुचिकर लोग, पूरा खचाखच। फिर हमने और लोगों से पता किया कि विदेशों में जहां चले जाओ वहां पर जैन मंदिर में संडे तो कंफर्म है, बाकी प्रतिदिन स्वाध्याय की कक्षाएं। ऐसी जैसे कई जगह जाने का मौका मिला, केन्या में गए। केन्या वैसे तो अफ्रीका के अंदर आता है, कहते हैं बिल्कुल आदिवासी टाइप के लोग, लेकिन वहां पर पूरा केन्या पे कब्जा कर रखा है जैनियों ने। नैरोबी वहां की केन्या की राजधानी है। सारे बड़े बड़े उद्योगपति, इतना बड़ा मंदिर कि वहां से लेके वहां तक, अपनी गली जहां खत्म हो रही है ना वहां तक का जैन मंदिर। इतना बड़ा मंदिर, हजारों श्रावक, बहुत विशाल मंदिर है। सारे उद्योगपति, सारे होटल सब जैनियों के अंडर, पूरे केन्या में इतना बड़ा विशाल वहां पर। और सब स्वाध्यायी, सब कट्टर स्वाध्यायी। हाँ, 2 मंदिर थे लगातार, श्वेतांबरों का मंदिर अलग और अपना दिगंबर का मंदिर अलग। 3 मंदिर एक साथ है, दिगंबर, श्वेतांबर, कांची। वो नेपाल में, वहां भी गए हम। एक ही मंदिर में तीनों है, सीढ़ी भी सेम नहीं, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे दिगंबर वाला है, नीचे ऊपर श्वेतांबर, और स्थानक का मंदिर नहीं होता, स्थानक की बिल्डिंग एक ही कैंपस में, नेपाल में, काठमांडू में। हाँ, तो ऐसे सर्वधर्म संभाव हो। बाकी जितनी भी जगह हैं, लंदन में भी और सब जगह है ना, सब जगह कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता दिगंबर श्वेतांबर का। एक ही मंदिर में वहीं पर दिगंबर होता है अधिकतर, और वहीं श्वेतांबर भी। सारे लोग आते हैं, सब स्वाध्याय करते हैं, वहीं कांजी वाले भी हैं, वहीं स्थानक वाले भी हैं, कोई किसी का बैर भाव नहीं है, स्वाध्याय करते हैं, धर्म को सीखते हैं। तो एक उदाहरण दे रहे हैं आप लोगों को, ये नहीं बता रहे, अपना महिमा मंडन नहीं कर रहे कहीं पर, गलत मत समझिएगा कि यहां गए वहां गए। एक उदाहरण बस दे रहे हैं कि भाई विदेशों में भी स्वाध्याय यहां से ज्यादा होता है। उसका कारण हमने खोज किया, क्या कारण है। क्योंकि वहां पर जब यहां से लोग दूर चले गए अपने देश से, तो अब लड़ाई झगड़े कम हो जाते हैं, घर में कलह ज्यादा होती है। जब आप दूर, बच्चे जैसे दूर चले जाते हैं ना, तो माँ की याद आती है, पिता की याद आती है, घर में रोज लड़ते हैं। तो ऐसे ही बाहर जाने के बाद जब अधार्मिक लोग ज्यादा मिलते हैं तो धर्म की याद ज्यादा आती है, और इतनी ज्यादा आती है कि फिर डूब जाते हैं उसमें। समय मिलता है स्वाध्याय करने का, मंदिर जाने का,
क्योंकि वहां पर उनको दिगंबर मुनि महाराज नहीं मिलते। जिस चीज की कमी होती है ना, उस चीज के प्रति व्यक्ति ज्यादा आकर्षित होता है। जब यहां पे सुलभ थे सारी चीजें तो कभी जाते नहीं थे। घर के सामने मंदिर है, अरे कौन जाए। महाराज जी घर में आ गए हैं, वीडियो चला रहे हैं, अरे मम्मी दे आहार, पिताजी दे, तुम्हारा काम तुम जानो। है सच्चाई है कि नहीं नीरज भैया? आपका भी घर के सामने मंदिर है? बच्चे नहीं जाते होंगे रोज, है ना? कह रहे नहीं जा रहे। ठीक है ना? और आप इन बच्चों को विदेश भेज दो, अगर संस्कार थोड़े से देकर भेजे होंगे तो गारंटी है। अगर बिल्कुल संस्कार नहीं होंगे तो नहीं जाएंगे। थोड़ा सा कीड़ा लगा करके भेज दिया होगा तो आपसे ज्यादा विद्वान बन के आ जाएंगे, गारंटी है। हम अपना प्रत्यक्ष बता रहे हैं ना। हम खाली आगरा में मंदिर उतना जाते थे क्योंकि हमारे घर पे माताजी खाना नहीं देती थी कि जब तक मंदिर नहीं जाओगे नाश्ता नहीं मिलेगा, खाना। इसलिए चावल चढ़ाकर आना है। अब चावल चढ़ाने जाएंगे तो बेलंगंज का मंदिर था तो 5 वेदियां थी। एक तो है नहीं यहाँ की तरह कि 2 मिनट में ना होगा। 5 वेदियों पे जाओगे एक एक करके तो 5 बार त्रमोकार मंत्र पढ़ोगे और ऊपर सीढ़ियां कचौड़ा बाजार के मंदिर में, है ना? तो सीढ़ी भी चढ़ोगे, जाओगे भी तो 10 से 12-15 मिनट तो लग ही जाएंगे। 2-4 मिनट जाना, 2-3 मिनट आना और 5 वेदियों पे नमोकार मंत्र पढ़ना, है ना? तो 10-15 मिनट तो आपको लगेगा ही लगेगा। इतने में भी खाली छू के रहने में, बस छुआ और वापस आने में। तो उसी की आदत धीरे धीरे करके, है ना, जब 17-18 साल की उम्र में जब दिल्ली आए थे, 18 साल की उम्र में आए थे शायद, तो उसके बाद वो आदत पड़ गई थी। तो छू कर तो आना है, उस छूने की आदत में ही अब फिर उसको लगा कि भाई आगे कुछ चिंगारी लगी तो आग लग गई। फिर धीरे धीरे करके जब निमित्त मिला, धीरे धीरे करके इंदिरापुरम पहुंचे, ऐसे छूते छूते ही पहुंचे कि मंदिर जाना है। तो वहां पर जब मुनि महाराज का सानिध्य मिल गया, उसके बाद ग्रंथों का सानिध्य मिल गया, तो धीरे धीरे रुचि बन गई अपने आप से। तो ऐसे किसी की भी बन सकती है, क्योंकि अगर आपने थोड़े से भी संस्कार बच्चों को देकर भेजे हैं, आप विदेश भेजो चाहे अपने नगर से बाहर भेज दो, तो वह आपसे भी ज्यादा धार्मिक बन सकता है। उन सब माता पिता के लिए बता रहे हैं जिनको लगता है कि हमारे बच्चे धर्म नहीं करते। आपको ज्यादा धर्म नहीं कराना है, बस धर्म से जोड़ करके रखना है, एक धागा बना करके रखना है बस, कि उसको छोड़ करके नहीं जाए। उनका अगर पुण्य कर्म का उदय आएगा, उनका स्वयं का, उनकी आत्मा की परिणति ऐसी बन जाएगी कि आप पीछे रह जाओगे, वे आपसे आगे निकल जाएंगे। स्वाध्याय भी करेंगे, धर्म भी करेंगे, सब चीजें करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर इस पांडव पुराण का उल्लेख आया है, उस महाभारत का उल्लेख आया है, क्योंकि वर्तमान जगत में यह पांडव जैनी लोगों को भी नहीं पता है, शायद हमें भी नहीं पता था जब तक हमारे माता पिता एक बार घुमाने के लिए पालिताना नहीं ले गए थे। शत्रुंजय तीर्थ गुजरात में जब गिरनार पर्वत के दर्शन के लिए गए थे, उसके पास में ही, जब तक वहां नहीं ले गए थे उससे पहले हमें भी नहीं मालूम था। उसके साथ में ही पास में एक तीर्थ है पावागढ़, जब तक वहां नहीं ले गए थे, जब तक नहीं पता था कि लव कुश भी भगवान है। उससे पहले नहीं पता था कि पांडव भी भगवान है। तो इसलिए तीर्थों का भी विशेष महत्व होता है। उसके साथ में स्वाध्याय से जानकारी मिलती है, क्योंकि जानकारी कहाँ से मिलती है वर्तमान में बच्चों को, बड़ों को, सबको? टीवी से, मोबाइल से, अखबार से, स्कूली शिक्षा से, दोस्तों से, स्कूल अध्यापकों से और आसपास के अड़ोसी पड़ोसियों से, बच्चों से, वहीं से तो शिक्षा लेते हैं। और घर के परिवार के यार जो परिवारीजन है उनसे लेते हैं, बाकी जो स्कूल की किताबों में आया है उससे ले लेते हैं, इंटरनेट से ले लेते हैं, सोशल मीडिया से ले लेते हैं। तो वहां पर संसार में यही मिथ्या ज्ञान बताया गया है। पांडव कैसे बने किसी को नहीं मालूम, उनके पूर्व भव का किसी को पता है? पांडव भगवान कैसे बने उसका किसी को पता है? किसी को नहीं मालूम है। थोड़ा बहुत बताया डिटेल में, अब इसमें आएगा। मतलब बाकी टीवी के माध्यम से नहीं पता या स्कूली शिक्षा के माध्यम से नहीं पता,
तो उसमें क्यों नहीं पता? क्योंकि उसमें अगर वो बता दिया जाएगा कि भाई भगवान बनने के लिए घर छोड़ना पड़ता है, पत्नी को छोड़ना पड़ता है, परिग्रह को छोड़ना पड़ता है, रुपया पैसा छोड़ना पड़ता है, तो कोई छोड़ना चाहेगा क्या? कोई ना छोड़ेगा। इसलिए ऐसी बातों को सुनने भी नहीं जाएगा। छोड़ना तो बहुत दूर की बात है कि ये तो छोड़ने की बातें करते हैं, और हम तो यहाँ पे मांगने आए हैं महाराज जी के पास। इसलिए आए हैं शिविर अटेंड करने पंडित जी के पास में, महात्मा के पास में, संत के पास में, कि कुछ मिल जाए। बहुत दुख चल रहा है ना, पैसा चाहिए, टेंडर नहीं निकल रहा है, काम नहीं चल रहा है, धन की बहुत इच्छा है, मनचाहा फल नहीं मिल रहा है, इसलिए आए हैं वहां पर। इसलिए थोड़ी आए हैं कि जो है वो भी आप रख लो, वो भी मंदिर में दे जाओ। कोई जाएगा इसलिए क्या? जहां महाराज जी हल्का सा हिंट भी कर देना कि बेटा मंदिर बन रहा है, जरा देख लेना, अगले दिन से जाना बंद कर देंगे। कि बेटा स्कूल बन रहा है, अस्पताल बन रहा है, जरा देख लेना, अपनी इच्छा से देख लेना। अरे भैया वहां तो महाराज जी मांग लेते हैं, वहां तो पंडित जी विद्वान जी है ना, वहां तो जाना नहीं चाहिए, घर में ही सुन लेंगे, टीवी पे ही देख लेंगे, मोबाइल पे ही सुन लेंगे, मना नहीं किया जाएगा वहां चले जाएंगे तो। इस चक्कर में लोग धर्म से दूर भी हो जाते हैं, और इस चक्कर में जो अच्छे महाराज हैं, अच्छे विद्वान हैं, वो हिंट भी नहीं करते कि भैया लोग जैसे तैसे तो आ रहे हैं, अगर गलती से भी बोल दिया कुछ बन रहा है देख लेना, तो जैसे तैसे जो आ रहे हैं वो भी आना बंद कर देंगे। कम से कम सुनेंगे तो सी स्वाध्याय, इसलिए हिंट भी नहीं करते, है ना। यहां पर भी गुरुकुल वगैरह बन रहा है, अपन भी ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ते, जो चल रहा है चलने दो। पता चला जो बच्चे आ रहे हैं वो भी आना बंद हो जाएंगे। तो जिस प्रकार से चीजें व्यवस्था चल रही है चलने देना चाहिए। नया ग्रंथ शुरू होने वाला है, इसलिए थोड़ी सी भूमिका बना रहे हैं, है ना, कि लगे कि एक के बाद एक धे धकाधक, एक मैच खत्म होता है T20 की तरह, अगले दिन दूसरा मैच शुरू हो जाता है। एक को तो भूल नहीं पाते, एंजॉय कर नहीं पाते कि मैन ऑफ द मैच मिल गया, कि भाई वो वाला कंट्री जीत गया। 2-4 दिन भी डांस नहीं कर पाए और अगले दिन फिर मैच शुरू हो गया और पता चला अगले दिन हार गए। तो वो जो खुशी थी ज्यादा दिन चल ही नहीं पाई। यही हो रहा है आजकल T20 में, एक सीरीज खत्म होती है, एक मैच जीतते हैं, अगले में हार जाते हैं, दोनों बराबर हो जाते हैं, क्षणिक हो गया सुख। पहले क्या होता था, टेस्ट मैच चलते थे, फिर 2-4-6 महीने तक गुणगान गाते थे, हमारा देश, ये हमारा कंट्री, हमारा हीरो। अब वो मौका ही नहीं मिलता ज्यादा उसका माला पहनने का। एक बार जीता, अगली बार हार गया, फिर भूल गए पब्लिक। हारे वाला ध्यान देता, जीते वाला भूल गए। तो ऐसे ही यहां पर भी थोड़ी सी भूमिका बना रहे हैं। और उसी प्रद्युम्न कुमार चरित्र में जो वर्णन आया था, उन्हीं के काल में थे। नेमिनाथ भगवान के काल का ही वर्णन थोड़ा सा और खींचेंगे। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान के काल में पांडव नाम के 5 पांडव हुए। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। इन दोनों का नाम थोड़ा कम फेमस में आता है, लेकिन जब 5 का नाम लिया जाता है तो नकुल और सहदेव भी पांडवों की श्रेणी में ही आते हैं। ठीक है। मिथ्या दर्शन में जो टीवी के माध्यम से या अन्य प्रचलित सांसारिक कथाओं के माध्यम से जो काव्य हैं, जो ग्रंथ हैं, जो महाभारत नाम के उपन्यास हैं, कौन से, वेदव्यास ने रचे हैं, किसने, तुलसीदास, वेदव्यास, और रामायण है तुलसीदास की, वाल्मीकि की रामायण है वेदव्यास। उन लोगों ने जो भी काव्य रचे हैं, उसके बाद कालिदास इत्यादि बहुत सारे लोग आए हैं, विद्वान आए हैं, उन्होंने भी इन चीज़ों पे चर्चाएं अगले अगले समय पर अपने अपने समय के अनुसार की हैं। तो उनका यहाँ पर सत्य है कितनी है, देखो कुछ बातें तो वही निकलेंगी, ठीक है ना, और कुछ बातें जहां पर भी मोक्ष की बात आएगी, त्याग करने की बात आएगी, छोड़ने की बात आएगी, वो आप वहां पर नहीं सुनोगे, वो खाली यहीं पर सुनोगे। क्योंकि वास्तव में वो भगवान इसी कारण से बनेंगे। अब आप भगवान की मूर्ति देखिए,
कहीं पर भी किसी भी पंथ में देखिए, किसी भी संप्रदाय में देखिए, तो वो शांत खड़ी है, एक स्थान पर खड़ी है, फिर भी हम उसे पूज रहे हैं। दिगंबर संप्रदाय में वह नग्न है, दिगंबर है। श्वेतांबर संप्रदाय में थोड़ा बहुत उसके ऊपर मेकअप वगैरह कर देते, श्रृंगार कर देते। जैन के अतिरिक्त उन्हीं भगवानों की या अन्य भगवानों की मूर्तियां मिलेंगी, उनको वस्त्र भी पहना देते हैं, वस्त्र के साथ में श्रृंगार भी कर देते हैं, श्रृंगार के साथ में अस्त्र शस्त्र भी लगा देते हैं। कहीं कहीं पर आवश्यक नहीं है कि अस्त्र शस्त्र लगाए जाए अन्य मतों में, लेकिन एक चीज तो है कि मूर्ति पूजा है। मूर्ति जैनियों में भी है और मूर्तियां अन्य संप्रदायों में भी बहुत जगह है। जहां पर वेदों को लोग मानते हैं, वेद, वहां पर मूर्ति पूजा नहीं है। कहीं कहीं स्थानों पर कि भाई वेदों को मानो, बस ग्रंथों को मानो और मूर्ति की पूजा नहीं करनी है। उसी प्रकार से जैनियों में भी एक संप्रदाय है स्थानक, उसमें भी मूर्ति की पूजा नहीं की जाती। आर्य समाज वाले वेदों को ही मानते हैं, है ना। इसी कारण से वो है सब हिंदू संप्रदाय के अंदर ही सनातनी, परंतु उनमें भी इतने भेद प्रभेद हैं। कोई श्री कृष्ण जी की वर्तमान में पूजा कर रहा है, कोई देवियों की कर रहा है, कोई शिव जी की कर रहा है, कोई राम के यहाँ जा रहा है, अलग अलग बहुत सारे, देवियों में भी बहुत सारे, सब लोग जाते हैं। आप लोग अपने अपने संप्रदाय के अनुसार कुल देवी कुल देवता में कोई दिक्कत नहीं है, जैसा जिसका मत है जाना चाहिए। परंतु कम से कम इतना तो है कि मूर्ति पूजा है। वहां जा रहे हैं, मंदिर है, और वहां पर जाकर के कोई भक्ति भाव से जाता है कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, और कोई कुछ डिमांड लेकर के जाता है कि कुछ चाहिए, कुछ दे दो, आएंगे शांति मिलेगी और जो हमारी डिमांड है वो पूरी हो जाएगी। तो यहां पर जो पांडव पुराण के अंदर है, यहां पर बहुत सारे ऐसे मतों का खंडन किया गया है कि किस प्रकार से हमें खाली मूर्ति की पूजा नहीं करनी है। जैन मत उनसे क्यों थोड़ा सा डिफरेंट है। जैन मत में भी मूर्ति की पूजा करते हैं, परंतु मूर्ति की पूजा करने से पहले मूर्ति किसकी है, वो कैसे बने, उन्होंने क्या काम किए, उसकी पूजा करनी है। तो इसीलिए कहा, एक छोटा सा सूत्र दिया, बंदे तद गुण लब्धये, कि हे भगवान मैं आपकी वंदना तो करता हूं, परंतु इसलिए नहीं करता हूं कि आप भगवान हैं और मैं भक्त हूं। तद गुण, तद माने आपके, गुण माने गुण, आपके गुणों की, लब्धि माने प्राप्ति करने के लिए, उपलब्धि करने के लिए, कि मुझे भी आपके जैसे गुण आ जाए। बस छोटा सा एक लाइन का भेद प्रभेद है। तो इसीलिए जैन धर्म में आवश्यक हो जाता है, परम आवश्यक हो जाता है पूजा के साथ में स्वाध्याय, कि भगवान कौन है, भगवान की पहचान करनी है, कि मैं भगवान को क्यों पूजूं। राम है, बहुत अच्छी बात है, परंतु राम कैसे राम बने, जब तक यह नहीं पढ़ोगे, यह नहीं सुनोगे, तब तक बस भक्त भक्ति बना रहेगा और भगवान के चक्कर में लड़ता रहेगा। कभी मंदिर के लिए, कभी मस्जिद के लिए, कभी गुरुद्वारे के लिए, कभी चर्च के लिए, कभी अन्य अन्य मतों में हजारों प्रकार के मत हैं, एक दूसरे को मारता रहेगा। एक जगह उल्लेख आया था, हमने इतिहास में कहीं पढ़ा था, अब तक 2 विश्व युद्ध हुए, तीसरे विश्व युद्ध की संभावना है 20-25 सालों से बन रही है, बार बार। उसको बोलते हैं शीत युद्ध, कोल्ड वार, कि झटका देता रहते हैं, कभी भी युद्ध हो जाएगा। दोनों विश्व युद्ध धर्म के लिए हुए, और उससे पहले भी जितने भी छोटे छोटे राजाओं ने दूसरे राजाओं को मारा, वे संपत्ति के लिए नहीं मारा, संपत्ति तो पहले से उनके पास, तभी तो वो राजा है। किस लिए मारा है? धर्म युद्ध, कि मेरा धर्म तेरे धर्म से श्रेष्ठ है। बस जितना भी मैं तेरा राज्य जीतूंगा,
अपने धर्म का ठीका तेरे सर पे लगा दूंगा। जो मर जाएंगे तो मर जाएंगे, जो बच जाएंगे तो एक कैलेंडर पे टांग दूंगा कि तू मेरे धर्म का है। जितने भी युद्ध हुए हैं वो धर्म युद्ध ही कहलाए हैं। धर्म युद्ध वास्तव में नहीं है, जो सम्यक दर्शन वाला धर्म है, अहिंसा प्रधान धर्म नहीं है, वो मिथ्या धर्म है कि मार करके अपने धर्म की सिद्धि करनी है। ऐसे कौन सा धर्म है भाई कि हिंसा में धर्म मान रहे हो? उन बेगुनाहों को आपने लूट लिया, मार दिया। उस सैनिकों को कुछ पता है क्या कि क्यों मार दिया आकर के? उन बच्चों को, उन स्त्रियों को जो उस नगर में रह रहे हैं, अपना काम धंधा ठीक ठाक कर रहे हैं, शांति से कर रहे हैं, वो भी सब मरते हैं। जो मरते नहीं है वो विस्थापित हो जाते हैं। विस्थापित का मतलब भटक जाते हैं। विस्थापित का मतलब जैसे भारत पाकिस्तान बना है ना, किसी को कुछ पता था क्या? पब्लिक की दृष्टि से, जनता की दृष्टि से देखा जाए कि एक चाचा नेहरू बैठे हैं, एक जिन्ना बैठे हैं, टाइम पास ऐसे एक कागज लिया गया कि तू इधर का राजा बन जा, मैं इधर का राजा बन जाता हूं। एक कागज पे लाइन खींच दी बैठ करके, बस। दोनों भाई, दोनों दोस्त, दोनों को राजा बनना है। आधा तू ले ले, आधा मैं ले लेता हूं। पब्लिक मरे जिए वो जाने, अपने को क्या है। दोनों राजा बन गए। पीछा इतिहास निकाला गया लोगों ने तो दोनों भाई हैं, दोनों राजा बन गए, दोनों का बाप एक है। हाँ, सब पब्लिक को बेवकूफ बना रखा है ना। दोनों रिश्तेदार हैं, मतलब कजिन भाई है, सगे भाई है। ऐसे चलता है सिस्टम। अभी भी नहीं होता है एक पार्टी में तू कांग्रेस में आ जा, राहुल गांधी कांग्रेस में आ गए, वो बीजेपी में आ गए, दूसरे गांधी, एक सिंधिया वाले हो एक में आ गए। सब पॉलिटिक्स में ऐसे ही चलता है, एक बीजेपी में एक कांग्रेस। भाई राजा बने रहना है ना। ऐसे उद्योगपति करते हैं कि सारी पार्टियों का पता नहीं कौन बन जाए। ये राजनीति होती है भाई साहब, हर काल में चली आ रही है। पब्लिक बेवकूफ है, मूर्ख है। हाँ, उसे पता ही नहीं है, इतनी जानकारी नहीं है, बस लड़े जा रहे। तो ऐसे ही हर काल में हुआ है। यहां पर पांडव पुराण में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस शुभचंद्र आचार्य के ग्रंथ के माध्यम से थोड़ा सा बैकग्राउंड आपका बन चुका है। बहुत इधर उधर की बातें हो गई हैं, थोड़ी देर इसको शुरू भी कर लेते हैं, है ना, कि किस प्रकार से शुभचंद्र आचार्य यहां पर राजा श्रेणिक से ही निकलेगा ग्रंथ। देखो यहां पर हम अपनी कमी आपको बता देते हैं। पिछला ग्रंथ तो पहली बार पढ़ रहे थे, ये वाला ग्रंथ क्योंकि लिंक था तो हमने अभी 1-2 महीने पहले इसको पढ़ लिया है, लेकिन अपनी मेमोरी की लिमिट है, आधा भूल चुके होंगे, तो दोबारा पढ़ेंगे धीरे धीरे करके आप लोगों को समझाने के साथ साथ अच्छे से। तो थोड़ा सा हमने इसको एक बार पढ़ लिया है, अपना स्वाध्याय हमारा अच्छे से हो जाए, तो इसलिए इसको पुनः आपके साथ साथ हम पढ़ेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा बता देते हैं जो पढ़ लिया है कि यहां पर भी ग्रंथ कहां से शुरू होगा, राजा श्रेणिक से ही शुरू होगा, क्योंकि वर्तमान समय में राजा श्रेणिक ने ही भगवान महावीर से प्रश्न पूछे हैं और उसी के आधार से पूर्वाचार्यों ने श्रुत परंपरा के आधार से अपने ज्ञान के माध्यम से ग्रंथों की रचना लिखित रूप में करी है। उस ग्रंथ को वर्तमान की दृष्टि से हिंदी में, अन्य अन्य भाषाओं में जिस जिस काल में चली उसमें हिंदी रूपांतरण इत्यादि रूपांतरण किए गए हैं, और वर्तमान में उसके अंग्रेजी रूपांतरण अलग अलग देशों में करे गए हैं, जिससे कि वहां देशों में भी लोग अपनी अपनी भाषाओं में स्वाध्याय कर सके। जर्मनी वाले जर्मन में पढ़ रहे हैं, स्वीडन वाले स्वीडिश में पढ़ रहे हैं, इटालियन वाले इटली भाषा में पढ़ रहे हैं, सिंगापुर वाले चाइनीज भाषा में, वहाँ की भाषा में पढ़ रहे हैं, या वहाँ पर अगर जैनी लोग हैं तो उस प्रकार से अपनी अपनी भाषाओं में पढ़ रहे हैं। अमेरिका वाले अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, लंदन वाले अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं। अलग अलग देशों में इन ग्रंथों का रूपांतरण वर्तमान में हो रखा है। जहां नहीं हुआ है वहां आप जैसे विद्वान लोग अगर विदेशी भाषाएं सीख जाएं तो आपके भी पुण्य की बहुत इसमें अच्छी अनुमोदना रहेगी कि आप भी इसका रूपांतरण अपने अपने योग्य करें। कोई बाधा नहीं है, करना भी चाहिए समय के अनुरूप, कोई बुराई नहीं है कि हम अंग्रेजी में क्यों करें, क्योंकि भाई स्वाध्याय करने के लिए अब लोग वहां चले गए हैं तो उसके लिए आपको करना चाहिए। अभी हनुमान सागर महाराज जी ने कुछ वर्ष पूर्व, है ना, स्वस्तिका मैडम है
और 3-4 लोग थे, तो उनके माध्यम से पूजाओं का इंग्लिश में रूपांतरण कराया। भाई क्यों कराया? पता चला बहुत विदेशी बच्चे हैं, वो हिंदी पढ़ नहीं पाते, माँ बाप से सुन तो लेते हैं। विदेश में बच्चे पैदा हुए, यहां से माँ बाप चले गए, वही नौकरी कर रहे हैं, वही व्यवसाय कर रहे हैं, तो बोली में तो हिंदी आ रही है, परंतु देवनागरी पढ़ नहीं पा रहे, बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो इंग्लिश में सारी पूजाएं लिखी। हाँ, कि भाई कम से कम बच्चे इंग्लिश से, जैसे अब आजकल आप फेसबुक व्हाट्सएप पे नहीं लिखते, इंग्लिश लिख देते हैं। मैं आ रहा हूं, कैसे लिखेंगे? MEIN RAHA, ऐसे लिखते हैं ना, उसको पढ़ लेंगे बच्चे, आदत पड़ गई वही। तो उसी प्रकार से पूजाओं का रूपांतरण कराया, कोई बुराई नहीं, करा सकते हैं, कम से कम समझ में तो आए। चलिए, बहुत सारा बैकग्राउंड बना दिया। अब धीरे धीरे करके पांडव पुराण का आज यहाँ पर हाथ जोड़ करके हम लोग बिल्कुल स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे, और इसमें जो परिचय वगैरह दिया गया है वह भी पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले प्रतिदिन की भांति हम लोग हाथ जोड़ेंगे और पूरा की पूरा हम सबसे पहले मंगलाचरण, यहाँ पे बड़ा वाला मंगलाचरण है, आज पहला दिन है, तो पूरा बड़ा मंगलाचरण करेंगे। उसके बाद बाकी के दिनों में छोटा वाला मंगलाचरण जो हम प्रतिदिन करते हैं वो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है स्वाध्याय करते समय इसे पढ़ना आवश्यक है। सबसे पहले है, हम बोलते जाएंगे, फिर उसको आप लोग, क्योंकि पहली बार पढ़ेंगे, ये नया है, बड़ा है, तो उसको आप दोहराएंगे भी। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका, प्रक्षालित सकल भूतल कलंका, हाँ कलंका। मुनि भी रूपासित तीर्था, तीर्था। सरस्वती हरतो नो दुरितान, सरस्वती हरतो नो दुरितान। अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मनः प्रतिबोध कारकमिदम शास्त्रम श्री पांडव पुराण नामधेयम। यानी कि पांडव पुराण इस ग्रंथ का नाम है। एतन मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा स्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषाम वचो अनुसार मां साध्य श्री शुभचंद्राचार्य आचार्येण विरचितम। इसका सार इतना है कि ग्रंथ का नाम आया है और ओम नमः सिद्धेभ्य किया है। हम भी सबसे पहले सिद्ध भगवानों को नमस्कार करते हैं। ओमकार, ओम के अंदर पंच परमेष्ठी आ गए, आपको 2 दिन पहले बताया था। सारे की सारे ओमकार को नमस्कार किया है। सरस्वती माता को नमस्कार किया है। सरस्वती माता कौन है? जिनवाणी का ही नाम सरस्वती है। कालांतर में उसको विद्या की देवी मान लिया। सरस्वती कौन है? जिनवाणी माता। इस द्वादशांक को ही सरस्वती माता कहा गया है। ये भी एक देवी होती है।
ठीक है। अज्ञान तिमिर अंधारम, यानी कि अज्ञान का तिमिर, अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसको मिटाने के लिए और ज्ञान रूपी प्रकाश को जगाने के लिए। सकल कलुष विध्वंसकम, जितना भी कलुष है उसका विध्वंसकारी करने के लिए, भव्य जीवों के लिए जो हम लोग पढ़ेंगे भव्य जीव, ऐसे इस शास्त्र श्री पांडव पुराण की रचना इस नाम से ग्रंथ ने करी गई है। किसके द्वारा की गई है? श्री सर्वज्ञ देवा, यानी कि जो सर्वज्ञ भगवान है, भगवान महावीर भगवान है या पूर्वाचार्य कोई से भी भगवान रहे, पूर्व भगवान, तीर्थंकर भगवान, केवली भगवान, उनके द्वारा कहा गया। श्री गणधर देवा, गणधर यानी गौतम गणधर ने उनकी वाणी के माध्यम से निकला आया, क्योंकि दिव्य ध्वनि से आया, उसका ट्रांसलेशन कौन करेगा? गणधर करेंगे। उसके बाद प्रति गणधर देवा, यानी कि जो मेन गणधर है उनके अलावा भी तो गणधर हुए ना, 11 गणधर रहे जब महावीर भगवान के, और 3 अनुबद्ध केवली जिनमें से हुए गौतम गणधर, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी, इनके बीच के सारे गणधर। तो ये भी इन्होंने भी आगे आगे बताया वचन अनुसार, यानी कि उन्हीं के वचन से ये ग्रंथ निकला है। फिर वर्तमान समय में श्री शुभ चंद्र आदि आचार्यों द्वारा इसको विरचित किया गया है। अब हम हाथ जोड़ करके मेन मंगलाचरण जो प्रतिदिन हम बोलते हैं वह करेंगे, फिर इसका स्वाध्याय थोड़ा सा प्रारंभ आज करेंगे। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाध्यौ, जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम सर्व कल्याण सर्व मंगल्य मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु, सभी श्रोतागण सावधान होकर के सुनेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि रोज रोज हम नहीं पढ़ पाएंगे, जो इस ग्रंथ का बैकग्राउंड है, संक्षिप्त जीवन परिचय श्री शुभचंद्र आचार्य का वह भी दिया गया है, तो उसको भी हमको पढ़ना चाहिए। हमें लगता है आज शायद ग्रंथ प्रारंभ नहीं हो पाएगा। आज प्रस्तावना पढ़ लेते हैं कि शुभचंद्र आचार्य कौन है ना। थोड़ा सा भट्टारक शुभचंद्र विजय कीर्ति के शिष्य थे। उस समय के आचार्यों को भट्टारक भी बोलते थे। क्यों बोलते थे? क्योंकि कई बार ऐसे राजा महाराजाओं का काल रहा है जब पूरी तरह से मुनिचर्या का पालन नहीं हो पाता था, है ना। कई बार भट्टारक पदवी होती है, उस कारण से उन्हें उस स्थान प्राचीन मंदिर में रुकना पड़ता था लंबे समय के लिए। विहार इत्यादि पे प्रतिबंध होता था। धर्म ग्रंथों की रक्षा के लिए, पांडुलिपियों की रक्षा के लिए, धर्म को एक स्थान पर रोकने के लिए गुरुकुलों इत्यादियों की स्थापना करने के लिए भट्टारक कहीं कहीं पर पदवी भी होती है और आचार्यों को वैसे भी बोल दिया जाता है। तो यहाँ पर ये कन्फर्म नहीं है कि ये भट्टारक परंपरा वाले भट्टारक हैं, हमें कन्फर्म नहीं है। यानी कि आचार्य शुभचंद्र भी लिखा है नीचे और भट्टारक आचार्य भी लिखा है। सभी भट्टारक क्षुल्लक जी रहते होंगे, कपड़े पहनते होंगे? नहीं, कपड़े मतलब जरूरी नहीं है, नग्न भी होते हैं। तभी हम यहाँ पर वही डाउट आपका क्लियर कर रहे हैं कि जरूरी नहीं है भट्टारक लग गया इसका मतलब कपड़े पहनते हैं। क्योंकि अगर पदवी है, एक स्थान पर रह रहे हैं, तो हो सकता है यही धोती दुपट्टा वगैरह में रहते हैं, स्थान की रक्षा करने के लिए, ग्रंथों की रक्षा करने के लिए। भट्टारकों का अपमान नहीं करना चाहिए। आचार्य विद्यानंद मुनि जी ने भट्टारक परंपरा के ऊपर एक ग्रंथ लिखा है, उसे हमने पढ़ा था कि भट्टारकों के कारण ही आज हम और आप यहाँ बैठे हैं। अगर भट्टारक नहीं होते, उनके लिए तो बहुत अनुमोदना है। भट्टारक नहीं होते तो आज आपको कैसे पता चलता कि ग्रंथ है, कैसे आ जाते? देखो एक काल बीच में आ गया मुगलों की वजह से या किसी अन्य कारणों से। ग्रंथों की रक्षा कोई नहीं करता, मंदिरों की रक्षा कोई नहीं करता, तो मुनि महाराज दोबारा से बन पाते क्या? शांति सागर महाराज भी दोबारा से बन पाए काफी समय के बाद, सैकड़ों वर्षों के बाद। तो उन भट्टारकों का ही तो योगदान है जिन्होंने उन ग्रंथों की जनवाणी को बचा करके रखा।
नहीं तो नालंदा जली नहीं जली, कितने वर्षों तक जलाई, सारे जैन ग्रंथ जला दिए गए, इतने ग्रंथ थे तक्षशिला में, नालंदा में, ये सब जैन गुरुकुल थे, बहुत बड़े बड़े विशाल। आज भी वहां पर जब हम नालंदा विजिट पे गए, वहां पत्थरों में लिखा है साफ साफ कि ये पूरा यहाँ पर इतने जैन मुनियों को मारा गया, इतने जैन बच्चे यहाँ पे पढ़ते थे, सब लिखा हुआ है वहां पत्थरों पर नालंदा में। फिर वर्तमान में लोग अब बोल देते हैं, क्योंकि वहां पे बोध गया वगैरह पास में है, कि भाई मॉन्क हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क रहे होंगे कि जैन मॉन्क रहे होंगे, उन लोगों को वर्तमान में कंफ्यूजन, परंतु पत्थरों पे जो शिलालेख हैं और जो मूर्तियां वहां पर बनी हुई हैं वो सब दिगंबर मूर्तियां हैं नालंदा में आज भी। क्योंकि पत्थरों की मूर्तियां तो इतनी नहीं जल पाई, बट सारे की सारे ग्रंथों को जला दिया गया। तो ऐसे जब आताताई आते थे तो जला देते थे, मार देते थे गुरुकुल के बच्चों को, सबको, धर्म के कारण। तेरा धर्म से मेरा धर्म श्रेष्ठ है, और कोई लड़ाई नहीं है, बस तू मेरे धर्म में शामिल हो जा, छोड़ देंगे, नहीं होगा तो मार देंगे, सूली पे चढ़ा देंगे, हत्या कर डालेंगे। तो ऐसी फालतू की लड़ाइयां हैं, अपने को उन लड़ाइयों में नहीं पड़ना है कि हमारा मत श्रेष्ठ है, तेरा मत खराब है, आजा, मारेंगे, क्या फायदा, फिर तो और नीचे चले जाओगे। क्योंकि धर्म की अपने यहां तो कोई जाति है ही नहीं, जो पालन करेगा वो ऊपर जाएगा अच्छी जगह, जो नहीं पालन करेगा, हिंसा करेगा, वो नीचे आएगा, बात खत्म। तो धर्म तो वही है जो सच्चा अहिंसा वाला धर्म, बाकी तो कुछ है ही नहीं। तो यहां पर भट्टारक शुभकिंद्र जो थे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कपड़े पहनते होंगे, यहां पर जो वर्णन है उस हिसाब से लग रहा है शुभचंद्र आचार्य दिगंबर ही रहे हैं, हमें जो लगता है, ठीक है ना। क्योंकि उन्हीं का ज्ञान इतना हो सकता है, उन्हीं की ध्यान की, है ना, कि ऐसे ऐसे ग्रंथों को लिख डालें, इतना आसान कार्य नहीं है। दिगंबर है, लेकिन इनके जो गुरु थे वो भट्टारक थे थोड़ी। यहां पर भट्टारक शब्द का प्रयोग किया गया, वही तो बता रहे हैं कि भाई परंपरा समय के अनुसार, अब जैसे सागर लगा रहे हैं तो वो एक प्रथा है। आपने जैसे कहा ना, इनके गुरु जो थे भट्टारक। नहीं नहीं नहीं, भट्टारक शुभचंद्र शब्द लिखा है यहां पर। भट्टारक शुभचंद्र विजय कीर्ति के शिष्य थे। इन्होंने भट्टारक ज्ञान भूषण और विजय कीर्ति, इन दोनों के शासन काल का दर्शन किया था। यानी कि उस समय ज्ञान भूषण और विजय कीर्ति दोनों के शासन काल में वे रहे। इनका जन्म विक्रम संवत 1530 से 40 के मध्य में कभी हुआ होगा, अंदाजा लगा रहे हैं। कल हमने देखा था ना विक्रम संवत कौन सा चल रहा है, 2079। हाँ 2079। तो मान लीजिए 500 वर्ष पहले ये ग्रंथ लिखा गया है। यानी कि 500 वर्ष पहले भी कितने विद्वान लोग इस जैन धर्म में हुए हैं। अब तो भाई सब बिल्कुल कुछ बुद्धि नहीं है अपन लोगों में, बिल्कुल इतना भी नहीं है, और इतना घमंड अपने को करते फिरते हैं कि हमसे ज्यादा विद्वान तो कोई हुआ ही नहीं है, चंद्रमा पर पहुंच गए, है ना। ये सब तो मूर्ख थे 500 साल पहले वाले, है ना। बस हमने विज्ञान बना लिया, हमने मशीनें बना ली। शैशव, शैशव माने पवन जितनी आयु के, शैशव माने शिशु। शैशव से इन्होंने संस्कृत, प्राकृत एवं देशी भाषा का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था। इसीलिए हमने भी सोचा है कि ज्ञानदानम गुरुकुल के बच्चों को अभी से प्राकृत इत्यादि का अध्ययन कराया जाएगा। व्याकरण, छंद, काव्य, न्याय आदि विषयों का पांडित्य सहज में ही प्राप्त कर लिया था। बचपन में ही सब सीख गए थे, है ना। देख लो, इसीलिए कह रहे हैं, उस दिन कोई कह रहा था छोटे छोटे बच्चों को क्यों ग्रंथ पढ़ा रहे हो, कि भैया जब ये पढ़ सकते हैं, आचार्य जनिसेन पढ़ सकते हैं, कुंद कुंद स्वामी पढ़ सकते हैं, तो ये क्यों नहीं पढ़ सकते। वो शाम की कक्षा में आती है ना, क्या नाम है बच्ची का, वो शिखा, कितनी होशियार है, 6-7 साल की तो है। ऐसे बच्चे अगर इनको 4 साल पहले भी पढ़ा दोगे तो कोई बुराई थोड़ी है, बुद्धि तेज हो जाएगी अपने आप। त्रिविध विद्याधर और षट भाषा कवि चक्रवर्ती, ये इनकी उपाधियां थी। इनको उपाधियां क्या मिली थी, त्रिविध विद्याधर, 3 विद्याओं में विद्याएं इन्होंने प्राप्त करी। षट भाषा कवि चक्रवर्ती, 6 भाषाओं का ज्ञान, कवि थे, चक्रवर्ती इनकी उपाध्याय थी। इन्होंने अनेक देशों में विहार किया था, यानी कि पैदल विहार करते होंगे उस समय, मुनि महाराज थे। गौड़,
कलिंग, कर्नाटक, तौलव, पूर्व गुर्जर, अरे गुर्जर तो अपने सोनपुरा में भी हैं, आप लोग भी तो गुर्जर हैं शायद कुछ, देखो गुर्जर देश का नाम था, मालव आदि देशों के वादियों को पराजित किया था। यानी कि वहां पर कोई अगर विद्वान आते थे तो इनके सामने पानी मांग जाते थे, है ना। गुर्जर भी एक जगह का नाम था, पहले देख लो। इनका धर्मोपदेश सुनने के लिए जनता टूट पड़ती थी, ऐसे वक्ता थे। इन्होंने अन्य भट्टारकों के समान कितने ही प्रतिष्ठा समारोह में भी सम्मिलित होकर धर्म की प्रभावना की थी। उदयपुर, सांगवाड़ा, डूंगरपुर, जयपुर आदि स्थानों के मंदिरों में इनके द्वारा प्रतिष्ठित अनेक मूर्तियां आज भी उपलब्ध होती हैं। इन सब स्थानों पे मूर्तियों में प्रशस्ति लिखी होती है ना, कौन से महाराज ने कराई इसकी प्राण प्रतिष्ठा, तो इन सब जगह इनकी प्रतिष्ठा के समय की मूर्तियों पे नाम लिखा हुआ मिलता है। आचार्य शुभचंद्र आचार्य, हाँ नाम नहीं लिखा हो तो प्रशस्ति लिखी होती प्रतिमा पे। आचार्य शुभचंद्र की शिष्य परंपरा में सकल मूर्ति, वर्णी क्षेमचंद्र, सुमति कीर्ति, श्री भूषण आदि के नामोल्लेख मिलते हैं। इनकी मृत्यु के पश्चात सुमति कीर्ति इनके पट्ट पर आसीन हुए थे। जैसे होता है ना आचार्यों की परंपरा में पट्टाधीश बनते हैं आचार्य, कौन बने? सुमति कीर्ति इनके पट्ट पर बाद में आए। स्थिति काल, डॉक्टर जोहरा पुरकर ने शुभचंद्र का भट्टारक काल विक्रम संवत 1573 से 1613 माना है। जन्म था 1530 से 1540, इन 10 वर्षों के आसपास बीच में कभी रहा होगा। अंदाजा निकालते हैं कि मूर्तियों की प्रशस्ति देख करके कौन सी सन में हुई है और कितने इस कब कौन सी पदवी थी इनके पास, कितनी उम्र के हो चुके होंगे, उस अंदाजे से निकाला जाता है, अनुमान से। भट्टारक काल इनका 1573 से 1613 का माना जाता है। 400-500 वर्ष हो चुके हैं। शुभचंद्र की मृत्यु के पश्चात सुमति कीर्ति उनके पद पर आसीन हुए और सुमति कीर्ति का समय विक्रम संवत 1622 है। अतः भट्टारक शुभचंद्र का जीवन काल विक्रम संवत 1530-35 से लेकर 1620 तक होना चाहिए। इनका जीवन काल 1530 से लेकर 1620 तक, लगभग 80-90 साल ये रहे होंगे। 40 वर्षों तक भट्टारक पद पर आसीन रहकर शुभचंद्र ने साहित्य और संस्कृति की सेवा करी है। भट्टारक रहे, ग्रंथों की सेवा करी। इन्होंने त्रिभुवन कीर्ति के आग्रह से विक्रम संवत 1573 की आश्विनी शुक्ला पंचमी को अमृत चंद्र कृत समय सार कलशों पर अध्यात्म रंगिणी नामक टीका लिखी है। त्रिभुवन कीर्ति ने आग्रह किया इनसे अमृत चंद्र कृत समय सार जो ग्रंथ है उसकी अध्यात्म रंगणी नामक टीका लिखी। टीका माने कि कोई उसको उस समय के अनुरूप हिंदी कर देना, उसको समझा देना, उसको टीका बोलते हैं। संवत 1590 में ईडर नगर के हुंवड़ जातीय श्राविकों ने ब्रह्मचारी तेजपाल के द्वारा पुण्याश्रव कथा कोश की प्रति लिखवाकर इन्हें भेंट की थी। ईडर एक जगह है मध्य प्रदेश में, है ना। ईडर 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 बड़ी फेमस है। हमारे एक मित्र हैं ईडर के, वो अभी बड़े स्वाध्यायी हैं, लंदन में अभी जॉब कर रहे हैं। ईडर नाम की जगह है, वहां पर हुंगड़ इंदौर में भी होते हैं। हुंगड़ जातीय श्रावक होते हैं, जैनियों में ही आते हैं। ब्रह्मचारी तेजपाल के द्वारा पुण्य आश्रव कथा कोश की प्रति लिखवाकर इन्हें भेंट की, है ना। ऐसा आता है कि उनको, जैसे पहले की ऐसी कोई प्रिंटिंग नहीं होती थी, प्रतियां लिखवाई जाती थी। ग्रंथ लिख दिया, हाथ से हस्तलिखित लिखते थे अपने यहाँ पांडुलिपि संग्रहालय में ना, कई साल लग जाते थे प्रति लिखने में भी, तो उनको दिया। संवत 1581 में इन्हीं के उपदेश से हुंवड़ जाति श्रावक साहा हीरा राजू आती ने प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न किए थे। शाह नहीं होते जैनियों में, साहा लगाते हैं, हीरा लगाते हैं, बहुत सारी ऐसी जाति होती हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, हुंवड़ के अंदर आते हैं, प्रतिष्ठा महोत्सव वहां पर कराया गया। संवत 1581 वर्षे
पौषवदी तेरे शुक्रे श्री मूल संगे सरस्वती गच्छे बलात्कार गड़े श्री कुंद कुंदचार्य अन्वे भगवान श्री ज्ञान भूषण तत्पट्टे श्री भगवन विजय कीर्ति तत्पट्टे भगवन श्री शुभ चंद्र गुरुपदेशाते हुम्मड़ जाति सहा हीरा भा राजू सुत सम तारा द्वि भार्या पोई सुत सम माँ का भार्या हीरा दे भा नारंग दे भ्रा रत्नपाल भा विराला दे सुत नित्यम प्रणत। ये प्रशस्ति पढ़ी हमने, तो इस प्रशस्ति पे उनका नाम लिखा है और उन श्रावकों का नाम, मूर्ति में जो दान इत्यादि देते हैं ना, मूर्ति बनवाते हैं तो श्रावक का नाम आता है, तो वहां से ये पता लगा कि उनका नाम, उनके गुरु का नाम और उनके गुरु कुंद कुंदाचार्य का नाम उस परंपरा में है ना। इस प्रकार से लिखा रहता है, सरस्वती गच्छे मूल संघे बलात्कार गड़े, ये शब्द आज भी लिखे रहते हैं। ये शब्द हमने इंदिरापुरम की प्रशस्ति में सब जगह लिखे देखे। पत्रिका में भी इस टाइप की कुछ लेखन है। तो उसमें तिथि वगैरह लिखी थी तो उससे अंदाजा लगाया है। संवत 1599 में डूंगरपुर के आदिनाथ चैत्यालय में इन्हीं के उपदेश से अंग प्रज्ञप्ति की प्रतिलिपि बनवाकर विराजमान की गई थी। अंग प्रज्ञप्ति क्या है? द्वादशांग 14 पूर्वों के अंदर जो अंग होता है ना, जो अभी वर्तमान में मिल जाता है, अंग प्रज्ञप्ति की प्रतिलिपि करवाकर विराजमान की गई थी। संवत 1607 की वैशाख कृष्णा द्वितीया को एक पंच परमेष्ठी की मूर्ति वहां डूंगरपुर, कौन सी, कहां, एमपी में है ना डूंगरपुर, राजस्थान में हाँ। वहां पर मूर्ति स्थापित की गई। संवत 1607 की भाद्रपद द्वितीया को सागरवाड़ा में, अब यहां पर मुद्दे की बात आई है, 1607 की द्वितीया को सागरवाड़ा में पांडव पुराण की रचना पूर्ण की गई। 1607 विक्रम संवत, अभी कौन सा चल रहा है? विक्रम संवत 2080 80 साल इधर हो गए और 400 साल उधर, पूरे लगभग 500 वर्ष पहले ये पांडव पुराण की ओरिजिनल प्रति लिखी गई थी, जिसकी एक कॉपी हिंदी में करी है। किसने करी है? अभी नाम बोला था हमने, नंदलाल जी जैन विशारद, ठीक है ना, उस समय की भाषा में इन्होंने करी। सांगड़वाड़ा में संवत 1611 में करकंडू चरित और संवत 1613 में कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की टीका लिखी। ये भी बड़ा फेमस ग्रंथ है, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, ये भी इन्होंने लिखा है। इस प्रकार आचार्य शुभचंद्र का जीवन काल 1535 से 1620 तक आता है, क्योंकि इसके बीच में इन्होंने ये सारे ग्रंथ लिखे। करकंडू चरित, करकंडू चरित, करकंडू, इनके द्वारा रचित रचनाएं देखते हैं कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने लिखी। शुभचंद्र ज्ञान के सागर एवं विद्याओं में पारंगत थे, ठीक है ना, बहुत विद्वान थे। ग्रंथ परिमाण और मूल्य की दृष्टि से इनकी रचनाएं बहुत उल्लेखनीय हैं। संघ व्यवस्था, धर्मोपदेश एवं आत्म साधना के अतिरिक्त जो भी समय इन्हें मिलता था उसका सदुपयोग इन्होंने ग्रंथ रचना में किया है। वर्तमान में हमने देखे यहाँ पे लगभग 400 से अधिक ग्रंथ हैं आचार्य कनक नंदी महाराज के। हमें भी कुछ वर्षों पहले ही पता चला है ना, वो भी बड़े आचार्य विमल सागर जी के शिष्य रहे हैं, वर्तमान में है कनक नंदी। 400 साढ़े 400 ग्रंथ लिख डाले हैं। जंगलों में रहते हैं, वो भी दूसरे जंगल वाले बाबा हैं। हाँ, जंगल जंगल में ही लिखते रहते। कनक नंदी महाराज, ये जो अभी विमल सागर जी के शिष्य जो अभी वहां पर हैं महाराष्ट्र में, नाम भूल गए, बताते अभी, कुंथलगिरी में वहां पर जो कुंथु सागर जी के शिष्य हैं। वैसे मूल उन्होंने जो भी अध्ययन किया है आचार्य विमल सागर जी का नाम लेते हैं सब उसमें। और मतलब हमने जहां तक पढ़ा है वहां पर 450 ग्रंथ थे, अब तो 1 वर्ष हो गया हो सकता है। और बहुत विद्वान, जो 3 लोक का विषय है, ब्रह्मांड का पूरा विषय है, इसके पूरे अति विद्वान, पूरा साइंटिफिक अध्ययन, बहुत सारी व्यवहारिक जगत की बड़ी बड़ी डिग्री, बहुत हाईली एजुकेटेड है ना, और ज्यादा टीवी मोबाइल से दूर,
कोई चक्करबाजी नहीं है, इसीलिए फेमस नहीं है। टीवी पे नहीं आते, सोशल मीडिया का कोई रट्टा नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, केवल और केवल ग्रंथ। और इस समय के जो हमारे पठन पाठन में आए हैं, तो सबसे ज्यादा विद्वान वर्तमान में जो ग्रंथों के माध्यम से है, जो वर्तमान में है। कोई भीड़ नहीं, कोई रैली नहीं, कोई पब्लिक नहीं, केवल लिखना बस। 2-4 लोग आ गए तो आ गए, नहीं तो अपना केवल लिखना और साधना। ऐसे ही वर्तमान में दूसरे मुनि महाराज जिनसे हमारी मुलाकात हुई है, प्रणम्य सागर जी महाराज, वो थोड़े से फेमस भी हैं वर्तमान में। वो दोनों चीजों का सामंजस्य साथ में है, फेमस भी हैं और ग्रंथ में स्वाध्याय बहुत अच्छा और कंटिन्यूअस लिखते रहते हैं जितना भी समय मिलता है। हाँ जरूरी है। तो उन्होंने अब अपनी एज उनकी हो गई कनक नंदी जी की, तो अब अपना आत्मकल्याण कर रहे हैं प्रभावना के लिए। सबकी अपनी अपनी चॉइस है भाई। ग्रंथ लिखने से भी प्रभावना होती है, पूर्वाचार्यों ने तो ग्रंथ ही लिखे हैं क्योंकि वही परमानेंट है। इसीलिए प्रणम्य सागर मुनि महाराज भी 100 से ऊपर ग्रंथ लिख चुके हैं। वर्तमान में भले ही उनके प्रवचन वगैरह सब जगह आ रहे हैं, परंतु अपना मेन काम नहीं छोड़ रहे, क्योंकि ग्रंथ ही अब देखिए ना 500 वर्ष बाद भी हम पढ़ रहे हैं। टीवी का, रेडियो का, मोबाइल का तो नहीं 5 दिन बाद नहीं चल सकता है ना। कुछ कुछ बस बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी तो आप सोशल मीडिया पे ढूंढ, जब तक चल सकता है, जब तक वो कंपनी है जिसकी आपने वेबसाइट पर डाल दिया। एक बहुत 10 साल पहले एक बड़ी फेमस कंपनी थी ऑरकुट, खत्म हो गई एक झटके में। कितने लोगों ने वीडियो डाले थे, कितने लोगों ने तमाम चीजें डाली थी, सब गायब हो गई, नहीं हो गई। तो ये जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, कब तक चल रहा है? उसकी कंपनी का मालिक जब तक जिंदा है ना। आज वो चला गया, ढंग से अगर नई कंपनी कोई चला पाया उसी तरीके से, खत्म कर देगा, बेच खाएगा। तो कोई गारंटी नहीं है इन चीजों की, वीडियो वगैरह की। अपन को अभी लग रहा है 10 साल से परमानेंट है, परमानेंट है, कोई परमानेंट नहीं। परमानेंट अगर कुछ परमानेंट तो ग्रंथ भी नहीं, लेकिन वर्तमान समय के अनुरूप सबसे ज्यादा लंबे समय तक जो चीज चलती है वो चलती है शिलालेख, पत्थर पे लिखे हुए। उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं ग्रंथ, पांडुलिपियां, क्योंकि शिलालेखों में बहुत समरी समरी में चीजें मुख्य मुख्य आ सकती हैं, बड़े बड़े ग्रंथ नहीं आ सकते। उसके बाद भी आचार्य कुंद स्वामी ने शिलालेखों पे पूरे पूरे ग्रंथ लिखे है ना। कुंद के बाद में आए ये सब लेखनी वेखनी, तो बहुत सारे ग्रंथ है ना। बिजौलिया में बता रहे थे महाराज जी कि शिलालेख पे लिखे हैं ग्रंथ, पत्थरों पे। वहां जाकर के तमिलनाडु में पत्थरों में, पहाड़ों पे लिखे हुए हैं। अब उस समय के अनुरूप जैसी जो सुविधाएं, छेनी है, कोई कील है, कैसे भी आप पत्थरों पे निशान बना सकते हैं, लिखवा सकते हैं किसी से। मेहनत करते हैं, बड़े बड़े आचार्य करते हैं, देखो मेहनत करते हैं, शुभोपयोग के लिए मेहनत करते हैं, आत्म ध्यान के लिए, धर्म प्रभावना के लिए, कि अगले युग तक लोगों को ये ज्ञान जाना चाहिए है ना। श्रवण बेलगोला में सामने वाला जो चंद्रगिरी पहाड़ है, उसमें जो शिलालेख हैं वो लिखे हुए ना हो करके चित्रों के माध्यम से हैं। उन चित्रों के माध्यम से पूरी चंद्रगुप्त की कथा वहां पर बताई गई है, भद्रबाहु की कथा। वहां पे चित्रों के माध्यम से मूर्तियां बना बना करके किस प्रकार से आए, कैसे किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे दीक्षा ली, उससे फिर अंदाजा लगाया गया। चित्र ज्यादा बोलते हैं, चित्र भी शिलालेख में ही आते हैं। वो फिर बाद की जब लेखनी आएगी तभी तो लिखोगे। लेखनी आपने लिख दी, किसी के समझ में ही नहीं आएगी तो उसका फायदा क्या? चित्र कोई भी समझ सकता है। इसीलिए आज भी हर मंदिर में जिन लोगों को ये ज्ञान है वो चित्र बनवाता है। आहार कैसे देना है, दीक्षा कैसे देना है, 16 स्वप्न कैसे होते, चित्रों के माध्यम से। कोई मूर्ख नहीं है। पैसा भी ज्यादा लगता है, समय भी ज्यादा लगता है, इसीलिए चित्र बनाए जाते हैं कि लंबे समय तक रहेंगे। भाषा अगर किसी के समझ में नहीं आएगी फिर भी कुछ ना कुछ आंशिक उसको ज्ञान हो जाएगा, और फिर उसके माध्यम से जिसका क्षयोपशम कम होगा उसके हिसाब से वह ज्ञान उन चित्रों से हिंट लेकर के वह मुनि महाराज, वो सब ये जो सारा ज्ञान है ये आत्मा का ज्ञान है। किसी का भी क्षयोपशम होगा ज्ञानावरणी कर्म का, वो उस चित्र को देख करके वो ज्ञान कर लेगा बाद में, है ना। तो इसलिए यह ज्ञान कभी भी समाप्त नहीं होगा। आपकी कक्षा का समय हो रहा है, जल्दी जल्दी से 5 मिनट में इनकी रचनाएं अपन पढ़ लेते हैं, फिर कल की कक्षा में इस ग्रंथ को प्रारंभ करेंगे।
ग्रंथ परिमाण और मूल्य की दृष्टि से इनकी रचनाएं बहुत उल्लेखनीय है। संघ व्यवस्था, धर्मोपदेश और आत्म साधना के अतिरिक्त इन्हें जो भी समय मिलता था उसका सदुपयोग ये किस कार्य में करते थे? ये केवल ग्रंथों को लिखने में किया करते थे। विक्रम संवत 1608 में इन्होंने पांडव पुराण की रचना की है। इस ग्रंथ की प्रशस्ति से अवगत होता है कि इस रचना के पूर्व इनकी 21 कृतियां प्रसिद्ध हो चुकी थी। पांडव पुराण तो बाद में आया है, पहला ग्रंथ नहीं है इनका। परिपक्व हो जाता है आदमी धीरे धीरे लिखते लिखते और ज्यादा अनुभव के आधार से। तो 21 ग्रंथ तो इससे पहले लिख चुके थे। संस्कृत और हिंदी दोनों ही भाषाओं में इनकी रचनाएं उपलब्ध हैं। पहले हम देखेंगे संस्कृत में। चंद्रप्रभ चरित्र, चंद्रप्रभु भगवान का चरित्र लिखा है। करकंडू चरित्र, कार्तिकीय अनुप्रेक्षा की टीका। चंदना चरित्र, चंदना शायद चंदन बाला होगी या कोई। जीवनधर चरित्र, अरे हे भगवान, जो हम शाम की कक्षा में पढ़ रहे हैं, जीवनधर स्वामी का चरित्र, लक्ष्य नामक ग्रंथ, छत्र चूड़ामणि, गद्य चिंतामणि, वो भी ये लिख चुके हैं। पांडव पुराण जो हम पढ़ेंगे। श्रेणिक चरित्र, श्रेणिक के ऊपर भी लिखा है। सज्जन चित्त बल्लभ, पार्श्वनाथ काव्य पंजिका, पार्श्वनाथ भगवान के फैन यहाँ पर हमारे पार्श्व जी अभिषेक जी, पार्श्वनाथ काव्य पंजिका भी लिखी है इन्होंने। प्राकृत लक्षण, प्राकृत के ऊपर ग्रंथ लिखा है। अध्यात्म तरंगिणी, ये भी लिखा है। अंबिका कल्प, अष्टानिका कथा, अष्टानिका की पूरी कथा लिखी है। कर्म दहन पूजा, चंदन षष्ठी व्रत, अच्छा चंदन षष्ठी जो व्रत होता है इन्होंने लिखा है। चंदन षष्ठी व्रत पूजा, गणधय वलय पूजा, चारित्र शुद्धि विधान, 30-24 पूजा, पंच कल्याणक पूजा, पल्ली व्रतोध्यापन, 13 दीप पूजा, पुष्पांजलित व्रत पूजा, साध्र दीप पूजा और सिद्ध चक्र पूजा। इस प्रकार से 24 ग्रंथ तो संस्कृत में लिखे। कितने? 24 तो संस्कृत के हो गए। एक लिखने में कई साल लग जाते हैं। अभी देखते हैं नीचे हिंदी की रचनाएं। ये तो थे संस्कृत के। हिंदी में भी उस समय प्रचलित हो गई होगी, उस समय के अनुरूप वो लिखे हैं। महावीर छंद, विजय कीर्ति छंद, गुरु छंद, नैमिनाथ छंद, तत्वसार दूहा, अष्टानिका गीत, क्षेत्रपाल गीत, 7 ये हिंदी के लिखे। ठीक है, कितने हो गए? 24 और 7 31। इन रचनाओं में कार्तिकीय अनुप्रेक्षा टीका, 31 हो गए। सज्जन चित्त बल्लभ, अंबिका कल्प, गणधर वलय पूजा, चंदन षष्ठी व्रत पूजा, 13 दीप पूजा, पंच कल्याणक पूजा, पुष्पांजलि व्रत पूजा, साद्रय देव पूजा और सिद्ध चक पूजा आदि संवत 1608 के पश्चात, अर्थात अच्छा इसमें से 8-10 कृतियां पांडव पुराण के बाद की हैं। पांडव पुराण इनकी अंतिम कृति नहीं है, इससे पहले 21 लिखी थी और इसके बाद 7 और लिखी है। तो टोटल 31 है, नहीं 24, हाँ 31 है। 10 बाद में लिखी है और 21 पहले लिखी। पूजा ग्रंथों में ततत विषयों की पूजाएं निबद्ध हैं। हिंदी रचनाओं में महावीर छंद में भगवान महावीर के संबंध में 27 पद्यों में स्तवन है। विजय कीर्ति छंद एक ऐतिहासिक कृति है। यह कवि के गुरु विजय कीर्ति की प्रशंसा में लिखा गया, अपने गुरु की भी प्रशंसा में छंद लिखा है। इसमें 29 पद्य हैं। यह एक रूपक काव्य है। इसके नायक विजय कीर्ति हैं और प्रतिनायक कामदेव। इस रूपक काव्य में अध्यात्म शक्ति की विजय दिखलाई गई है। गुरु छंद में 11 पद्य हैं और भट्टारक विजय कीर्ति का गुणानुवाद किया गया है। नैमिनाथ छंद में तीर्थंकर नैमिनाथ के पावन जीवन का चित्रण 25 पद्यों में किया गया है। तत्वसार दुहा में 91 दोहे एवं चौपाइयां हैं। 7 तत्वों का वर्णन है। इस ग्रंथ की रचना दुल्हा नामक श्रावक के अनुरोध। अच्छा, ये बात आई। जो तत्वार्थ सूत्र बना है उसमें भी दुल्हा नामक श्रावक का वर्णन है। ध्यान है? जिसने लिखा था दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, उसके आगे सम्यक शब्द जोड़ दिया था। तो इन्होंने उसी विषय में तत्वसार दुआ लिखा है।
क्योंकि इस तत्वार सूत्र भी आचार्य उमा स्वामी ने बहुत सारे ग्रंथों का सार बनाया है सूत्र फॉर्म में, एक एक लाइन में, परंतु उसमें कई ग्रंथों का सार है। तो ऐसे कई ग्रंथ उनसे पहले लिखे गए होंगे या उस समकालीन में लिखे गए। तत्व सार दूहा में 91 दोहे और चौपाइयां हैं, 7 तत्वों का वर्णन है। दुल्हा नामक श्रावक के अनुरोध से यह ग्रंथ लिखा गया है। तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परंपरा, लेखक स्वर्गीय डॉक्टर नेमीचंद ज्योतिषाचार्य ग्रंथ के साभार से यह जो जीवन परिचय शुभचंद आचार्य का है वह लिखा गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा दिया कि भाई थोड़ा सा आपको ज्ञान में होना चाहिए कि कोई हल्के व्यक्ति नहीं है जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा, कोई टाइम पास वाले नहीं है, कोई बस आए और मन गढ़ंत कहानी कहीं से भी उठा करके लिख दी जो मन में आया। जैसे आजकल टीवी, मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप पे विद्वान हैं और इतने इतने टीवी पे बड़े बड़े संत महाराज, हजारों लाखों की भीड़ आ जाती है, कहीं से भी कुछ भी मन में आ रहा है, कुछ भी बोले जा रहे हैं। हमारे भी मन में आ रहा है तो हम भी बोले जा रहे हैं, तो हम कोई आचार्य नहीं बन गए, हम कोई प्रमाणिक नहीं है। हम अगर अपना महिमा मंडन करने लग जाएं, हमने जो बोल दिया पत्थर की लकीर हो गई तो वो गलत है, वो अवर्णवाद हो जाएगा, तीर्थंकर का अपवाद हो जाएगा उनकी वाणी का। पूर्वाचार्य जिन्होंने इतने ग्रंथ लिख दिए है ना, स्वयं इतने तपस्वी बन गए, वो कोई बात कह रहे हैं तो उसकी बात तो हम मान सकते, प्रमाण है। हमारी बात कई बार हम उनको इसीलिए सामने ग्रंथ रख करके बताते हैं, और जहां पर हमें डाउट होता है तो हम कह देते हैं यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है, हम सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। इस बात को प्रमाण मत मानना। प्रमाण किसको मानना? पूर्वाचार्यों द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आत्मा के आधार से, अपने ज्ञान के आधार से बहुत कुछ ऐसी अनुभूतियां करी हैं, उनके आधार से उनके ज्ञान का क्षयोक्षम इतना अधिक था, हमारा तो कुछ भी नहीं है। तो उसके आधार पर उनकी बात को तो आप मान सकते हो। हमारी बात जब तक अगर इस ग्रंथ के सार से निकल रही है तब तक मान सकते हो। अगर हमारे मन से कोई गलत चीजें निकल गई जो पूर्वाचार्यों द्वारा रचित ग्रंथ के विपरीत हैं, तो आप उसको हटा देना, हमें बता देना कि भैया जी गलत बोल दिया है, उस ग्रंथ में ऐसा इसका भाव नहीं आया है। इस प्रकार से हमने पांडव पुराण का, आज की कक्षा का आपका समय अधिक हो रहा है, हमने थोड़ा बेसिक किया है कि भाई शुभचंद्र आचार्य कौन है। कल से हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि पांडव कौन है, क्या है वो सब चीजें, ये ग्रंथ कैसे लिखा गया। जय बोली महावीर भगवान की, जय बोली आदिनाथ भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, पूर्वाचार्यों में भट्टारक श्री शुभचंद्र आचार्य की, पांडव पुराण की, आज के आनंद की। सभी बच्चों को, बड़ों को, सबको जय जिनेन्द्र, जय दुजड़ंदो।